पिछले साल हमने अगस्त के महीने में भारत में फेमिसाइड को कैसे रोका जाए उस पर एक कैंपेन किया था। ये कैंपेन पूरे महीने चला था, जहां पर अलग अलग राज्यों से हमारे साथ समाज सेवी जुड़े थे और ऐसे एक्टिविस्ट जुड़े थे जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी की एक ही सोच थी कि भारत में फेमिसाइड एक पेंडेमिक की तरह है और जल्द ही अगर इसके खिलाफ कुछ किया नहीं गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हर रोज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से महिलाओं और लड़कियों की हत्या की जा रही है, वो भी, और इसका कोई भी क्लियर कट डेटा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें या तो बलात्कार के केसों में शामिल हो जाती हैं, डाउरी से रिलेटेड केसेस में शामिल हो जाती हैं। हाल ही में मेरठ में एक दलित महिला को मार दिया गया और उसकी बेटी को अगवा कर दिया गया। और इसके साथ साथ अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, जहां पर अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा हम उन्नाव गैंग रेप की बात भी कर सकते हैं, जहां पर उनके अपराधी को ऑलमोस्ट छोड़ दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे बाबा और राजनीतिक और बहुत ही पावर पोजीशन पे लोग हैं जिन्हें बलात्कार जैसे संगीन का क्राइम करने के बाद, हत्या करने के बाद भी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में जहाँ पर जेंडर आधारित हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस इतनी बड़ा इशू है, हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर सुमोटो केसेस लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आपने सुमोटो केस लिया था कोलकाता गैंग रेप पे, उस पर हुआ क्या उस लड़की को इंसाफ मिला? क्या उस जैसी लड़कियां जिनके केसेस तक रजिस्टर नहीं होते, जिनके बारे में हम जैसे लोग नहीं जानते, और हर रोज़ कोई ना कोई महिला और कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी बलात्कार, हत्या, दहेज हत्या या फिर शादी में बलात्कार झेल रही है, उसका क्या? तो अगर आप किसी अखबार की खबर पढ़ के कुत्तों को और स्ट्रे एनिमल्स को हटाने के लिए सुमोटो ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत फ्री टाइम है। क्यों ना आप एनसीआरबी का डेटा पढ़ें और ये देखें कि हम महिला अधिकार पे क्या कर सकते हैं। यूएन रिपोर्ट कहती है कि 2024 में 50,000 महिलाएं और लड़कियां की हत्या कर दी गई जो उनके परिवार से ही संबंधित लोग थे। इसे फेमिसाइड कहा जाता है, यानी 137 लड़कियां और महिलाएं एक दिन में मारी जा रही हैं। और भारत की स्थिति जेंडर समानता में बहुत पिछड़े पे, हम 123 नंबर पे हैं देशों में। तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, पुलिस के पास, लॉ एंड ऑर्डर के पास, ना कि बेजुबानों पर अत्याचार करने के लिए। और आर्टिकल 51 को एग्जिस्टेंस की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिसी संविधान से बड़ी नहीं है। अगर किस बिना पर अपने कोर्ट्स पे, अपनी पुलिस पे विश्वास करें, जहां पर संविधान की बात ना करके मनुस्मृति की बात की।